to my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. तो हेलो भाई और उनकी बहनों। तो मैंने कहा कि एशिया इसका रिज़ल्ट है तो क्यों ना उसकी वीडियो बना दी जाए। तो इस वक्त जो है 19 जनवरी रात के 2 बज रहे हैं और अभी तक जाग रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दें इसकी के रिज़ल्ट से एक दिन पहले के तासुरात। और आपको अगर शुरू से वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या है, कि उसको क्योंकि जो है मैंने जो एक्सपेक्ट किया है वो अभी आपको बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम को देख के मैंने एक्सपेक्ट किया ग्रेड थ्रेशोल्ड से नहीं कि आंसर ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ठीक दे रहा है CIs या कुछ फिशी है कि नहीं है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए आइए चलते हैं। तो 2 बज रहे हैं इस वक्त। जाने की वजह ये है कल को जो रिज़ल्ट आना है 11 बजे रिज़ल्ट का उन्होंने टाइम दिया है। लेकिन क्या कहते हैं 11 बजे वो रिज़ल्ट उन्होंने कहा है कि आ जाएगा, लेकिन स्कूल वाले 12 बजे देंगे। और ये देखें कि इस कल को एग्ज़ाम भी है और एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ तो तब क्या कहते हैं वो उसका रिज़ल्ट उसके ऊपर CIs का रिज़ल्ट जो है वहाँ पर आ चुका होगा। एग्ज़ाम देते हैं एग्ज़ाम की ज़्यादा टेंशन और इसकी अलहदा, और क्योंकि वो और कल एग्ज़ाम भी 2 फिज़िक्स और मैथ का। तो उसी दौरान जो रिज़ल्ट आ जाएगा और जो सब्जेक्ट जिसका रिज़ल्ट आना है वो पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, कॉमर्स और सेकंड लैंग्वेज उर्दू। जो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात है स्कूल वालों ने की तरफ से एग्ज़ाम दिया। कॉमर्स और उर्दू का जो एग्ज़ाम है वो खुद एज अ प्राइवेट दिया है। और क्या कहते हैं वो ऐसी दिया कि अगर किसी आदत तुक्के से A आ जाए, इस्लामियात में A, पाकिस्तान स्टडीज़ में A नहीं आता, तो इन दोनों में से किसी एक में अगर A आ गया तो क्या कहते हैं मज़े हो जाएंगे A लेवल्स के अंदर। तो फिर क्या कहते हैं ये बस यही। तो फिर कॉमर्स तो वैसे ही पढ़ा भी नहीं था, एंड टाइम पे आके उसकी रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम ले लिया। अगर उसमें A नहीं आता तो क्या कहते हैं वो कुछ आप लोग कह सकते हैं कि A इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। तो चलो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामियात में जो थ्रेशोल्ड बन रहा है वो है क्या कहते हैं वो 53 पे A बन रहा है, पेपर 1 28 पे A और 25 पे A। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरे जो नंबर बनेंगे वो 57 नंबर बनेंगे, 30 पेपर 1 में और 27 पेपर 2 में। इसके लिहाज से 57 पे A ग्रेड क्या कहते हैं वो आ जाएगा। उर्दू की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री की और के अंदर जियो का था पता नहीं उसमें क्या बहुत बुरा हुआ था। तो हिस्ट्री का अच्छा हुआ था तो उसमें 50 नंबर हैं। तो हिस्ट्री में A भी हो सकता है, B भी हो सकता है हिस्ट्री के अंदर। कॉमर्स के अंदर 30 नंबर, पेपर 1 में 31 आ जाएंगे। कॉमर्स में भी A भी हो सकता है। सेकंड लैंग्वेज उर्दू में जो है वो B आएगा, ये B आना चाहिए। अब ये इनसे कम नहीं हुआ तो यानी कि कुछ फिशी है सुबह, और अगर इनसे ज़्यादा हुआ तो यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो है 1A 3B या फिर 2A 2B 3A 1B। ठीक है, 1B पक्का है सेकंड उर्दू में। बाकी मैंने कहा उनमें कुछ कह नहीं सकता। कैम्ब्रिज वाले कितने नंबर दे देते हैं तो ये तो आपको सभी सुबह उठ के हमें पता चलता है। तो चलो आ जाओ फिर सोने चलें, फिर सुबह उठ के मिलते हैं आपके से रिज़ल्ट। और एक रिज़ल्ट ऑनलाइन आना है और एक रिज़ल्ट स्कूल से मिलना है। तो एक स्कूल से लाना है, पहले ला के उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर एक ऑनलाइन आप लोगों के साथ क्या कहते हैं वो उसको देखेंगे। एक स्कूल वाला तो शायद वहीं पे खुल जाए, लेकिन ऑनलाइन वाला घर ही आके आप लोगों के साथ खुलेगा। तो चलिए सुबह फिर मिलते हैं। तो जो है वहाँ पे स्कूल में से एग्ज़ाम देके आ गए घर और ये रिज़ल्ट आ चुका है। 2 सब्जेक्ट का हाथ में के अंदर है। और जो है वहाँ पे क्या कहते हैं एग्ज़ाम जब हो रहा था तो तभी खबर मिल गई थी वहाँ पे कि वो रिज़ल्ट अच्छा है, कोई फेल नहीं हुआ। और उन्होंने मेरा नाम भी ले लिया। तो कि आपका बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने तो कहा भाई बस। वहाँ पे जो एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पे फिज़िक्स का 80 भी हो रहा था। वो ऐसे उस पर कुछ भी लिखा और पकड़ा जाए और भागे रिज़ल्ट लेने। और जो रिज़ल्ट आया है 2 सब्जेक्ट का वो आप लोगों के सामने है, दोनों A+। ये अगर किसी को नज़र आ रहे हो तो दोनों A+ आ गए इसके अंदर। जो कि प्रेडिक्शन थी कि ये मेरी कि इस्लामियात में A आ जाएगा, इसमें A+ हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ में मैंने A+ सोचा भी नहीं था। A या B पे था मैं। जब थ्रेशोल्ड कम हुआ तो मैंने कहा कि शायद क्या कहते हैं वो A आ जाए, लेकिन B जो है वो भी आ सकता है। A+ तो ख्वाबों में भी नहीं था। यानी कि CIs ने चेकिंग जो है वो ठीक ही है कि जिसके कम आए हैं
तो यानी कि मैं ये नहीं कह रहा आपके साथ अनफेयरिंग नहीं हुआ, हो सकता है कि आपने के जो है वो आपने किया वो अप टू द स्टैंडर्ड ना, क्योंकि मैं मार्किंग स्कीम देखी थी उससे चेक किया था। आप मार्किंग स्कीम देखें और फिर उससे अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं अगर आपका डायरेक्ट रिज़ल्ट आ गया है। और अगर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रीटेक की ऑप्शन होती है, रीटेक करते हैं। चलो आओ अब देखते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स का है वो आप लोगों के साथ देखते हैं। वो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने कहा आप लोगों को साथ पहले दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट क्या आया है। तो अभी लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और करते हैं उसको लॉगिन। तो आ जाए मेरे साथ आप लोग, और ये देख सकते हैं उस रिज़ल्ट के लिए इसके ऊपर डाल दिया है मैंने ऊपर लॉगिन डिटेल्स। अभी कुछ ही देर में लॉगिन का बटन मेरे से दूर है, उसको लॉगिन करके देखेंगे क्या आता है हमारा रिज़ल्ट। लेकिन बारी बारी पहले एक सब्जेक्ट का छुपा के देखना है फिर दूसरे का देखना है। तो चलो अब लॉगिन का बटन दबाते हैं। चलो भाई लॉगिन का बटन अब दबने लगा है, सब सीधे सीधे हो जाओ। एक दफ़ा लॉगिन हो गया तो फिर हमारी खैर नहीं। चलो भाई लॉगिन कर दिया है, रिज़ल्ट्स आ गए हैं सामने। ए बी एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, एक ए बी आना चाहिए, ए बी। पहले सेकंड लैंग्वेज उर्दू का देखेंगे क्योंकि अगर उसमें पूरा हुआ अच्छा आ गया तो यानी कि बाकी भी अच्छा ही होगा। सेकंड लैंग्वेज उर्दू में ए है, फैंस कॉमर्स में भी ये होगा। यस 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 यस, ए स्टार फैंस की आंख आ गया से स्टार हो रहे। ये चीज़ मेरे अजीज आ गया कैमरा, इसका रिजल्ट वो देखें आप लोग। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, जिस जो पेपर में ब्लंडर कर कर आया था मैं, वो उसके बावजूद मुझे ए मिल गया है यार। अभी कुछ खुशी का अभी इस वक्त जो है, तो जब रिज़ल्ट आया क्या कहते हैं तो खुशी इतनी थी कि फटाफट वीडियो बंद कर दी। तो अब उसके बाद सो के अब उठाऊँ तो मैंने कहा तो अब आप लोगों से बात कर ली जाए। तो ये जो उर्दू में ए आया इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। ये अभी मैंने रिज़ल्ट देखे हैं कुछ बच्चों के जो आए हैं, क्या कहते हैं उनकी 2 साल पढ़ के भी क्या कहते हैं बच्चों के बी आए हैं, किसी का ए आया है। लेकिन आपको इसकी ख़ास बात बताऊं कि मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन कराई थी, रजिस्ट्रेशन इसकी कराई थी मैंने क्या कहते हैं मई जून में देने के लिए। मई जून के एग्ज़ाम हो गए कैंसिल, तो मई जून में तो एग्ज़ाम दे नहीं सके, तो फिर वो उनके रिफ़ंड आ गया। तो फिर तब मैं थोड़ी बहुत ही पास पेपर एक आधा किया था, पढ़ाई तब छोड़ दी। फिर आ गया क्या कहते हैं अक्टूबर में मैं रजिस्ट्रेशन कराई। अक्टूबर नवंबर के लिए जब करा ली तो फिर वो हिस्ट्री और ये हिस्ट्री जियो और इस्लामियात भी पढ़ना था। तो फिर ये जियो और इस्लामियात जब पढ़ ही रहे थे क्या कहते हैं तो मैंने इसको भी रजिस्ट्रेशन करवा ली, साथ कॉमर्स की भी करा ली। कॉमर्स की तो क्या कहते हैं मुश्किल से क्या बुक एक दफ़ा मुश्किल से ख़त्म की है, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा बुक ख़त्म की है, बाकी सिर्फ पास्ट पेपर्स की हैं क्या कहते हैं 2018 से लेके। ठीक है, उर्दू की रजिस्ट्रेशन करा ली, इसके ना और ना इसके पास्ट पेपर भी नहीं किए। जो मुश्किल से एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले आप कह लें कि मैंने क्या कहते हैं टोटल उर्दू के 6 पेपर किए थे मैंने, क्या कहते हैं वो 6 मैं कह रहा हूँ आपको, ओवरऑल पेपर 2 और पेपर 1 मिला के ओवरऑल 6 पेपर किए। और जो लोग मुहावरे याद करते हैं, मुहावरा मैंने एक नहीं याद किया, जो सुने हुए होते हैं तो वही मैं लिख लेता था। पास्ट पेपर तो एवरेज मेरा 5 में से 3, तो वहाँ पे भी मुझे 3 मुहावरे आते थे। मुहावरे लोग 100 मुहावरे याद कर रहे होते हैं, एक मुहावरा याद नहीं किया। और क्या कहते हैं और कोई तैयारी नहीं की, कोई मुल्फाज मुतरादिफ कुछ याद नहीं किया, सिर्फ एग्ज़ाम जाके दिया और ये ए आ गया। उम्मीद नहीं थी तो फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था लिया था ये, क्योंकि अभी उर्दू ए का भी देना है अभी, ठीक है, स्कूल की तरफ से, तो इसमें तो ए आ गया। और जो को रही बात कॉमर्स की, कॉमर्स में भी अगर कोई लेना चाहता है तो क्या कहते हैं कॉमर्स की तैयारी 1 महीने में हो जाती है। 1 महीने में की ये था इसका नतीजा है, बस ये कॉमर्स के पास्ट पेपर कर ही जाओ। लेकिन आपने वो करने हैं जो कि इस पर ना लाइन्स आ गई हैं अंदर ही जगह, बुकलेट वाली जो आई हैं जिसमें एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती 2018 से स्टार्ट हुई, उससे पहले ये पास्ट पेपर ना करना ताकि आप लोगों को फ़ायदा नहीं है। तो कॉमर्स में भी क्या कहते हैं, कॉमर्स में तो था कि पेपर अच्छा हुआ था कि इन जो गलत हो गया था वो इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन था एक, अटमोस्ट गुड फेट और वो क्या कहते हैं इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट, उसमें अटमोस्ट गुड फेट ठीक था, इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट में कोई मैंने गलती कर दी थी। लेकिन क्या कहते हैं वो जब देखा तो काफ़ी अच्छा आ गया है, उसमें भी उम्मीद नहीं थी। और हिस्ट्री और जियो की तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हिस्ट्री जियो में मैंने ग्रेड 9 से आज तक पहले 3 चैप्टर पढ़े ही नहीं है। समझना तो क्या दूर, मैंने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है ग्रेड 9 से आज तक, पहले 3 चैप्टर आज तक नहीं पढ़े मैंने। एग्ज़ाम से पहले क्या कहते हैं वो मैंने पढ़ने थे, फिर जो हिस्ट्री ने ऐसा फंसाया कि उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला।
तो अब जो है वो जो पेपर जो मैंने अच्छा किया था वो मेरा हिस्ट्री का बहुत क्लास का हुआ था, लेकिन जो था वो जियो का था, उसमें क्या कहते हैं मैं रह गया था। लेकिन रह नहीं गया था, जियो का भी एवरेज हो गया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पाया था। क्योंकि और दूसरी बात, जियो का और इस्लामियात का पेपर 2 एक ही दिन था, तो इस छुट्टी ही नहीं थी। हिस्ट्री का देखे आए थे, अगले दिन इस्लामियात का P1 P2 और जियो का P2 था, और यानी कि जिस पाकिस्तान का P2। तो सिर्फ मैं इस्लामियात पढ़ता रहा था, और क्या कहते हैं वो बाकी जियो के लिए पढ़ ही नहीं पाए थे। ये खुद सारा जनरल नॉलेज पे किया था, जो कि पहले से किया हुआ था। और जो लोग कहते हैं हम इतने पुराने पास्ट पेपर करते हैं, कोई पास्ट पेपर नहीं किया। सिर्फ 3 साल के पुराने, हाँ 4 साल कह लें हम, पिछले 4 साल के टोटल 8 पास्ट पेपर किए हैं सिर्फ जियो के, और उसके अंदर क्या कहते हैं हो गया। हिस्ट्री का पास्ट पेपर नहीं किया। हिस्ट्री की सिर्फ एक बार आपने जो नाइजल के लिए जो भी पढ़ रहा है अभी, तो उसने किसी बुक से नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या कहते हैं वो किसी बुक से ना पढ़े, क्या कहते हैं वो एक वो आंसर की जो आंसर बने हुए होते हैं क्वेश्चन के, उनको रट के चले जाए, ए आ जाएगा, ठीक है। तो और ये जो बाकियों का भी आपके साथ मैं भी रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे साइड पे नज़र भी आ रहा होगा कि भाई साहब के भी रिज़ल्ट आए हैं। क्या कहते हैं ये बच्चे इस पर भी खुश हैं। तो ये रही बात कैम्ब्रिज ने कि अनफेयर मार्किंग की है कि नहीं, ये बात ये है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो डिफरेंट एग्जामिनर चेक कर रहे होते हैं। क्या पता दो एक एग्जामिनर लीनियंसी दिखा रहा है, दूसरे ने नहीं दिखाई, तो वो उसको जहाँ एक दे रहा है दूसरा एग्जामिनर उसको बी दे सकता है। तो क्या एग्जामिनर टू एग्जामिनर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। इस्लाम जैसे पेपर में तो मार्किंग स्कीम तो होती नहीं कोई, उसमें सिर्फ क्या कहते हैं आप वो हर किसी का आंसर डिफरेंट होता है। फिजिक्स मैथ तो ये है नहीं, इस्लाम में इकोनॉमिक्स में भी हर किसी का आंसर लगभग डिफरेंट होता है। इस्लामियत में क्या कहते हैं पॉइंट्स आप इधर से उधर कर सकते हैं, मार्किंग स्कीम का आप सिर्फ 1-2 पॉइंट ही आपने एक्सप्लेन किए होंगे फुल, तब भी A+ बच्चों का आ जाता है। इसलिए वो क्या कहते हैं चेंजिंग हो सकती है इसके अंदर। और अब बात कर लेते हैं कि पढ़ना कब शुरू किया था। तो ये जैसा कि आपको पता है कि कोरोना आ गया, फिर कोरोना की मीम्स आती थी मैंने कि वो मैं कोरोना आपके लिए आया तो आप अभी भी पढ़ रहे हो, तो अक्टूबर नवंबर में मुझे लगा कैंसिल हो जाए, मैं पढ़ना छोड़ दिया। फिर आ गया अगस्त भी ख़त्म हो गया, आया सितंबर, मैंने कहा अब तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, कि ब्रिटिश काउंसिल भी कह था कि होगा। तो फिर मैंने ये आप कह लें कि पढ़ना शुरू किया था। मैंने 27 अगस्त से पढ़ना शुरू किया था, और 1 महीने की तैयारी में 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे। क्योंकि कॉमर्स मैंने पढ़ चुका था, कॉमर्स मैंने अगस्त में पढ़ लिया था, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ मैंने इसमें पढ़ा था। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले जियो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, वो खुद ही किया था। जनरल नॉलेज पे 3 चैप्टर मैंने पढ़े ही नहीं ज़िंदगी में भी, आज तक मुझे उसका 3 चैप्टरों का कोई इल्म नहीं है ज्योग्राफी में। और इस्लामियात में पेपर से पहले मैं हज़रत अबू बकर हज़रत उमर का कैलिफेट छोड़ के गया था। तो आप लोग भी कैलिफेट अगर छोड़ दें और बाकी आपका पक्का हो तो A* आपका भी पक्का है। उसमें जो टिप है, अगर A* लेने की आपने रेफरेंस डालना है, रेफरेंस आपको नंबर ले जाएंगे। और रही बात क्या कहते हैं जिनके गंदे आए हैं, तो आप उसमें टेंशन की तो बात नहीं है कि आपने कैमरे से रीचेक करवा लें, क्या पता कोई और एग्जामिनर चेक करे आपका और आपको अच्छे नंबर दे दे। लेकिन उम्मीद तो ऐसे या रीटेक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन क्या कहते हैं ये अगर आप लोगों को A ही चाहिए A लेवल्स की स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो आप भी जो है कॉमर्स या उर्दू B या सोशियोलॉजी वगैरह कोई सब्जेक्ट ट्राई करें। अगर आपको भी क्या कहते हैं A लेवल में स्कॉलरशिप ही आपको चाहिए, इसके लिए आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना, हर एक लाइक जो है वो डोनेशन आ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Might as well just ride around the nursery and count